21वीं सदी के दूसरे दशक की शुरुआत के कठिनतम दौर में जब हर तरफ एक महामारी का विकराल रूप दिखाई दे रहा है, ऐसे समय यदि हम बीते दशक की शुरुआत यानी साल 2010 की बात करें तो उस समय भारतवर्ष के लोगों की औसतन उम्र का आंकड़ा 30 साल के करीब करीब था। यानी 65% भारतीय 30 साल या उसके आसपास के थे। अब एक दशक बाद उन 65% लोगों की उम्र 40 की दहलीज पर होगी। हालांकि औसत उम्र के आंकड़े के जोड़ घटाव में काफी पैंच है, पर अपने आप को खुशनसीब रखकर जरा सोचिए कि इस हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग होंगे जो इस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। उन लोगों में कई महान से महान हस्तियां भी शामिल हैं, जिनमें से एक महान विभूति थी भारतवर्ष और हिंदुत्व को विश्व पटल पर सामने लाने वाले स्वामी विवेकानंद। जी हां, समस्त वेदों का वह ज्ञाता और परम योगी महज 39 साल की उम्र में संसार को छोड़ गया। और इसके पीछे की इस वजह को जानकर आप चौंक जाएंगे कि उन्हें इतने छोटे जीवन काल में 31 असाध्य रोगों से जूझना पड़ा था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, साल 1893 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में गूंजे इस उद्घोष ने सही मायने में भारतवर्ष को पूरे विश्व पटल पर उभारा था। वरना इस वाकये से पहले इंडिया को एक जमीन के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. एक नई उम्र का बांका नौजवान जब भगवा पगड़ी पहनकर लोगों के बीच हिंदुत्व की पताका लेकर पहुंचा और उन्हें हिंदू धर्म की महानता से रूबरू कराया तो सब आत्ममुग्ध हो गए। ये था एक कोमल उम्र में अनुभव के मामले में खुद को वज्र साबित कर चुका नरेंद्र, जिसे दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। 4 जुलाई साल 1902 को इन्हीं स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके शिष्यों का मानना था कि उन्होंने महासमाधि ली थी, लेकिन चिकित्सा शास्त्र से जुड़े विज्ञानियों के अलग अलग दावे थे। कोई सूत्र उनकी मौत की वजह ब्रेन हैमरेज बताता है तो कोई दिल के दौरे को। लेकिन उनके जीवन पर गहन अध्ययन कर द मॉन्क एस मैन नाम की किताब लिखने वाले शंकर की माने तो महान योगी स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन काल में 31 असाध्य रोगों ने अपनी चपेट में ले रखा था। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की महानता को सारा विश्व न केवल आज सम्मान के साथ देखता है बल्कि उसके महत्व को भी जानता है। बीते 1.5 दशक में योग को इस बात के साथ प्रचारित किया गया कि योग शरीर को निरोगी बनाए रखने में कारगर है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे महायोगी को इतनी सारी बीमारियों से ग्रसित होना कई तरह के सवाल भी उठाता है। बांग्ला लेखक शंकर की माने तो स्वामी विवेकानंद को अनिद्रा, लीवर, किडनी, मधुमेह, माइग्रेन, पथरी, डायरिया, मलेरिया और दिल की बीमारी समेत 31 बीमारियां हुई थी। शंकर ने अपनी किताब में इस वृतांत को संस्कृत के श्लोक शर्याम व्याधिक मंदिरम यानी शरीर बीमारियों का मंदिर होता है से उल्लेखित किया है। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि जिस शख्स ने चरण दर चरण योग के आयामों को सिद्ध कर चेतना प्राप्त की, उसे इतने सारे रोग आखिर क्यों हुए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानें तो यह पता चलता है कि बहुत छोटी उम्र में ही इस प्रतिभावान व्यक्तित्व ने वह हासिल कर लिया था जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भारत के महान भिक्षुओं में से एक रामकृष्ण परमहंस के वे अनन्य शिष्य थे। कोलकाता में यह बात मशहूर है कि ठाकुर जी के नाम से मशहूर रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को सिद्ध कर लिया था। और यह भी चर्चित है कि उन्होंने अपने शिष्य नरेंद्र को भी कई अलौकिक शक्तियों का या कहें कि स्वयं महाकाली के साक्षात्कार करा दिए थे, जिसके बाद नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनकर उन्होंने संपूर्ण जगत को परिवार मानकर मानव कल्याण के लिए चेतना का विस्तार किया।
ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। उन्होंने जॉन पी फॉक्स नामक मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था कि मेरा स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है और ज्यादा दिन तक बचने की उम्मीद नहीं है। उनके अंदर इतनी चेतना बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने शिष्यों से यह कह दिया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरी चेतना अनंत तक फैल जाएगी और मेरे शरीर को इसे संभालना असंभव हो जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। बेसिकली स्वामी जी का जो डेथ के हम अलग अलग संदर्भ देखते हैं, बहुत सारी किताबों में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि सही नहीं है। यदि हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में देखें तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था और उसको मृत्यु ना करके वो जीवन में एक समाधि के रूप में देखते हैं। तो जिस वजह से स्वामी विवेकानंद जी की जो 4 जुलाई को हम लोग परिनिर्माण दिवस मनाते हैं, तो ऐसे महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती है, डेथ नहीं होती है, उनका निर्माण होता है। तो वो एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तित होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है वो ऐसे ही कारणों से भरा हुआ है। यदि उनकी डेथ का कारण समझेंगे तो उनके जीवन का जब हम प्रसंग पढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकों में जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं, उस संदर्भ में जब देखेंगे तो वहाँ पर स्वामी जी का जो जीवन है उसमें अंतिम चरण में ये लिखा हुआ कि जब स्वामी जी को ये आभास होने लगा कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने अपनी यूरोप की यात्रा अधूरी छोड़ करके वो भारत में आए और पुनः बेलूर मठ में वो अपने निवास स्थान पर पहुँचे। और वहाँ पर जिस दिन इनका परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन शाम को 7 बजे बैठ करके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पढ़ने पर जोर दिया। यजुर्वेद की पुस्तक पर विशेष रूप से उनका जोर था और संस्कृत पे। तो संस्कृत और यजुर्वेद के साहित्यों का स्वामी जी ने जीवन के अंतिम क्षण में अध्ययन किया। जैसा कि हमारी हिंदू धर्म में मान्यता भी है, परंपराएं भी है कि जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं तो हम सत साहित्यों को पढ़ने पर जोर देते हैं। और स्वामी जी के ये जो विचार हैं उनके साहित्य पे ही हमको मिलते हैं। आज हम सब लोग जितना भी स्वामी जी के बारे में जानते हैं, सिर्फ उनके साहित्य में ही उनके विचार समाहित हैं। और उनके विचारों से आज 100 साल होने के बावजूद भी हम सब युवा जो हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके आदर्श को मानते हैं। आज स्वामी जी का नाम लेते से ही कोई भी युवा हो, उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी का सोर्स जनरेट हो जाता है और वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। स्वामी जी का जो एक हम सब लोग कोटेशन पढ़ते ही हैं कि स्वामी जी कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। तो उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति तक रुको नहीं। ये संदर्भ जो स्वामी जी हमको देते हैं, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि आज उनके इस परिनिर्माण दिवस के अवसर पर हम समाज को दे सकते हैं और हम खुद भी सीख सकते हैं कि एक क्षण के लिए भी हमें अपने जीवन में रुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इस बात को विवेकानंद भली भांति जानते थे। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन शाम को 3 घंटे तक योग किया। शाम 7 बजे वे अपने कक्ष में गए और 9:10 तक उनकी मृत्यु की खबर मठ में फैल गई। मठ कर्मियों की माने तो उन्होंने महासमाधि ग्रहण की थी, लेकिन मेडिकल साइंस उनकी दिमाग की नसें फटने के कारण उनकी मृत्यु होना मानता है। उनकी मौत चाहे जैसे हुई हो, पर उनकी शिक्षा न सिर्फ हिंदुओं बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से हमेशा ही सत्कर्म और धर्म का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी।